रिजवाना पर संघर्ष करो, मालोनी को मुक्त करो ट्रैफिक से, मालोनी ट्रैफिक मुक्त करो, मालोनी को ट्रैफिक से मुक्त करो। You are watching खबर फेस टू फेस। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पूरी टीम रिजवाना ईसा खान मैडम के नेतृत्व में मालोनी में जो समस्या है ट्रैफिक की, खासतौर से बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या को लेकर हमने मुंबई वाहतूक पुलिस कांदिवली के ऑफिसरों को एक लेटर लिखा था कि हम ठीक 4 बजे पहुंचकर आपको घेराव करेंगे। इसलिए क्योंकि मालोनी में हम आम जनता जो तकलीफ उठा रही है, आपके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है, वहां आके देखिए कितनी तकलीफों से उठे आदमी शाम के दिन पे, दोपहर के दिन पे इतनी ट्रैफिक हो जाती है। एक आदमी अगर हॉस्पिटल जाना चाहता है तो एम्बुलेंस पार नहीं कर पाती आधा घंटा तक। इसलिए वहां की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, इतनी परेशान, फैसला लिया है कि जब तक मालोनी में ये ट्रैफिक मुक्त नहीं करेंगे हम तब तक चैन से नहीं बैठेगी। ये IUML टीम का ये फैसला लेकर रिजवाना मैडम आपके बीच में आई है। तो मैं पुलिस प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूँ, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, आप आके जरा इंसानियत नाते से देखिए, उसके बाद आप फैसला लीजिए। इतनी तकलीफ महिलाओं को है, बच्चे स्कूल छोड़ नहीं सकती औरतें। एक तो पानी का टाइमिंग लेट कर रखा हुआ है BMC, महिला इतना परेशान है, रात को जागती है, सुबह बच्चों को छोड़ने जाना है, हस्बैंड का सेवा करना है, खाना बनाना है, वापस बच्चों को छोड़ने के लिए जाने के लिए ट्रैफिक में आधा घंटा वेट करना पड़ता है और एक्सीडेंट होने का चांसेस है। इसलिए हम लोग आज कांदिवली पुलिस चौकी में आए हैं, प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि आप जब तक हर नाके पे, हर मोड़ पे जहाँ टर्निंग होती है वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को नहीं खड़ा करोगे तब तक हम इस मोर्चे को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। नहीं है तो ये IUML की टीम, ये मुस्लिम लीग यूनियन की टीम यहाँ से हिलेगी नहीं और मालोनी में पुलिस को भी रोकने का काम करेगी आज के बाद। क्योंकि हमने बहुत सह लिया, कितना वहाँ के नगर सेवक चुन के तो आते हैं, वहाँ के MLA साहब चुन के तो आए, लेकिन पब्लिक के समस्याओं को ले नहीं। अब आएगा इलेक्शन, बारिश की तरह मेंढक बाहर आएंगे, नेता बनने बहुत आएंगे, लेकिन हमको नेतागिरी करने का कोई शौक नहीं, हमको सिर्फ पब्लिक की सेवा करने का है। IUML टीम सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ लोगों के काम करने के लिए आई है। और आज मैं फिर से कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन से विनती कर रहा हूँ, हमारा मांग को पूरा करना पड़ेगा। नहीं है तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं है जब तक आप हमें आश्वासन नहीं देंगे कि कल से हर नाके पे ऑटो की पुलिस खड़े रहेगी। ये वादा आपसे चाहते हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर नहीं हुआ तो हम ऐसे हिलेंगे भी नहीं सर, इतना वादा करके। अल्लाह हाफ़िज़। की जनता ट्रैफिक से बेहाल जगाने के लिए एक छोटी सी मुहिम है। अगर ये वाहतुक नहीं जागा तो ये मुहिम और बढ़ेगी। हम मालोनी को ट्रैफिक मुक्त करके मानेंगे और हमारी रिजवाना ईसा खान ने जो बेड़ा उठाया इसको पूरा करके ही रुकेंगे। और यहाँ पे आप देखो, एक ही रोड मालोनी को बाहर निकलने के लिए मिला हुआ है और उसको भी लोगों ने जाम करके रखा है। अनलीगल पार्किंग, अनलीगल लोग पार्किंग करके चले जाते हैं और वो बाकी जो रिजवाना के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आज हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं मालवनी के तकलीफ को लेकर। तो मैं यहाँ पे, हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमारी सुनवाई हो। मालवनी में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, सबको पता है, पुलिस वालों को भी पता है, BMC वालों को भी पता है, लेकिन सब आंख बंद करके बैठे हुए। तो हम चाहते हैं कि आइए आप देखिए मालवनी में कितनी तकलीफें हैं। रोड तो चौड़ी है लेकिन रोड पर सब अपनी अपनी इल्लीगल पार्किंग बना के रखे हुए हैं। ऐसा कैसे चलेगा? आप इस पे कार्रवाई करिए। ये सिर्फ फोटो निकाल कर आप अपना जेब बंद करिए, वहां से गाड़ी हटाइए, तब इसका समाधान है। आप 6 नंबर के नाले पे देखिए, हमेशा कोई टेम्पो या कोई गाड़ियां खड़ी रहती है, अंदर से आने वालों को बाहर निकलने में तकलीफ होती है। और कितनी बार इतनी यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ तक कि कितने एक्सपायर हुए वहाँ पे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो 1 घंटा 2 घंटा हलचल रहेगा, उसके बाद फिर सामान्य हो जाएगा।
तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं रिजवाना खान के साथ कि सब लोग यहाँ एकजुट होकर आपके सामने अपनी बात रखें और आप हमारी मांगे पूरी करें। और जब तक नहीं पूरी होगी हम ये आंदोलन करते रहेंगे और जो भी मालवानी में प्रॉब्लम होगा हम एकजुट होकर हम IUML की टीम की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रिजवाना पर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मालवनी को मुक्त करो ट्रैफिक से, मुक्त करो। मालवनी ट्रैफिक मुक्त करो, मुक्त करो। मालवनी को ट्रैफिक से मुक्त करो। टीम यहाँ पर उपस्थित है। हमने पहले ही लेटर दे दिए थे वाहतुक विभाग में ट्रैफिक पुलिस को हमने ये लिख के दिए थे कि आज मालवनी की बहुत ही बुरी हालत है, लाखों की जनसंख्या में लोग रहते हैं, क्यों ट्रैफिक पुलिस अपना कर्तव्य नहीं निभाती है। ट्रैफिक पुलिस को मैं यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर मोर्चा लिए हैं, आज घेराव किए हैं। घेराव का कारण ये है कि लाखों की जनसंख्या में लोग रहने के बावजूद ट्रैफिक क्लियर करने के लिए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है। ट्रैफिक पुलिस न होने के कारण कई हादसों के जिम्मेदार हो जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे कई हादसों के शिकार हो रहे हैं मालवनी के लोग। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज तो हमने मालवनी से यहाँ तक के सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का घेराव किए हैं। कुछ दिन का समय भी हम 8 दिन का देंगे, अभी सर से बात करेंगे। अगर जगह जगह नाके जैसे 1 नंबर पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है तो 5 नंबर पर भी रहना चाहिए, 6 नंबर पर भी रहना चाहिए, 7 नंबर टर्निंग पर भी रहना चाहिए, 8 नंबर डिपो पर भी रहना चाहिए और महाड़ा पर भी रहना चाहिए। तो ये सब जगह पर भी पुलिस का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक को क्लियर करना, नहीं कि आम जनता का काम है। तो आम जनता उस जगह इतने बर्बरता से जी रही है कि आपको बता दूं कि मुंबई से अगर चर्चगेट से हम ट्रेन में बैठते हैं तो मलार पहुंच जाते हैं 45 मिनट्स में, लेकिन हम मालवनी 8 नंबर से निकलते तो 1 नंबर भी हम 45 मिनट्स में नहीं पहुंच पाते। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो वाहतुक पुलिस की जिम्मेदारी है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और मुस्लिम लीग की पूरी टीम खड़ी है। ये तो सिर्फ अभी घेराव है, अगर ये काम हमारा नहीं हुआ तो लगातार हम ये काम करते रहेंगे, क्योंकि ट्रैफिक को मुक्त करो। मालवनी का ट्रैफिक से परेशान हो चुकी है, ना तो दूसरा रोड मिल रहा है मालवनी के अवाम को, ना ट्रैफिक क्लियर हो रही है। तो मालवनी के अवाम पे क्यों जुल्म पे जुल्म ढाया जा रहा है? चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो वाहतुक विभाग हो, तो आपको आपका कर्तव्य अदा करना है। आपने संविधान की कसम खाई है और संविधान की कसम के नाते आपको पूरा कर्तव्य निभाना है। हमने भी अपने संविधान के तहत आज प्रोटेस्ट किया है। इस प्रोटेस्ट के तहत मैं कहना चाहती हूँ कि आपके कर्तव्य का पालन आपको करना पड़ेगा। वाहतुक विभाग को मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मालवनी में ऐसे कई हादसे ऐसे हुए हैं। अभी मैं हाल ही में एम्बुलेंस में 2 मौत हो गई है। उसके बाद बता दूं कि जो औरतें 2 जान से हो जाती है, उनकी डिलीवरी का समय आता है तो एम्बुलेंस बाहर नहीं निकल पाती है। किसी आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है तो वही एम्बुलेंस में जान दे देता है। तो ये जिम्मेदार कौन? आज ये प्रोटेस्ट लेने के बाद अगर कोई हादसा मालवनी में हुआ, वहाँ पे पुलिस नहीं खड़ी रही, तो इसके जिम्मेदार वाहतुक पुलिस होगी। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम खामोश नहीं रहेंगे। इसके जिम्मेदार वाहतुक पुलिस को हम ठहराएंगे, क्योंकि वाहतुक पुलिस का काम है वहाँ पे ट्रैफिक को क्लियर करना। वो अपना कर्तव्य नहीं अदा करेगी तो उनकी जिम्मेदारी होगी, ये क्लेम उनके ऊपर लगाया जाएगा और हम खामोश नहीं रहेंगे। आने वाले टाइम पे अगर 8 दिन में हर नाके पे वाहतुक पुलिस, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी नहीं रही तो हम पूरा रोड भी जाम करेंगे। इंशाल्लाह हम खामोश नहीं रहेंगे। मालवनी के ऊपर होते हुए जुल्म को देखते हुए हम खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि जुल्म के खिलाफ लब खोलना पड़ेगा। खामोश रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे। इंशाल्लाह हम अपने मालवनी के दुख को दूर करने के लिए, ट्रैफिक को दूर करने के लिए यहाँ पर आए और हम यही निवेदन अभी देंगे सर को। और सर कितना काम करते हैं, वाहतुक पुलिस कितना काम करती है, अगर काम नहीं की तो हम रोड भी पूरा जाम करेंगे। इंशाल्लाह हम खामोश नहीं रहेंगे, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। आपको भी संविधान के तहत अपने कर्तव्य का पालन करना है। जिस संविधान की आपने कसम खाई, उस संविधान के तहत हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आपको उसका जवाब देना होगा। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह मालवनी से ट्रैफिक मुक्त करा के रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह आप लोग भी हमारा साथ दें और बहुत जल्दी हम लोग इसका पूरा अभी सर से क्या बात होती है वो आपको बताएंगे और उसके बाद क्या करना है मालवनी के लिए, मालवनी की सहायता के लिए वो हम करेंगे इंशाल्लाह। मुक्त करो। अरे ट्रैफिक वाहतुक पुलिस होश में आओ। अरे मुंबई वाहतुक पुलिस होश में आ जाओ। मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। मालवनी की जनता परेशान है, मालवनी की जनता परेशान है। वाहतुक पुलिस अपना कर्तव्य निभाओ, वाहतुक पुलिस अपना कर्तव्य निभाओ। करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त
मुक्त करो, मुंबई वासी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, अरे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, रिजवाना खान संघर्ष करो, रिजवाना खान संघर्ष करो, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, अरे होश में आओ, होश में आओ। मेन पावर आपको लाना पड़ेगा। जब इतनी लाखों की जनसंख्या है तो आपके पास मेन पावर क्यों नहीं है? आपको मेन पावर लाके हर नाके पे खड़ा करना पड़ेगा पुलिस को, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या ना हो। आपको बता दूं कि 4 व्हीलर्स भी नहीं निकलती है, वहाँ से बस आना मुश्किल हो गया है। बस टर्निंग लेती तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो आप बताइए ना कि एम्बुलेंस का रास्ता कैसे खुलेगा, कैसे वहाँ से फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ निकलेंगी? तो ये सारी चीजें, अगर आज के बाद कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार वातुक पुलिस होगी। हम यहाँ यही कहने आए हैं और ये मोर्चा उसी लिए रखा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की टीम हर बुरे कामों के लिए, इंसाफ के लिए, लोगों के लिए, अच्छे कामों के लिए करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। सर आप यहाँ, सर आपके पास आए हैं, आज घेराव किए हैं और कहना चाहते हैं तो आज तो ये घेराव है। अगर मालवनी तकलीफ हल नहीं हुई 8 दिन में तो हम रोड भी जाम कर जाएंगे। चाहे आप हमें अंदर डाल दो, आप हमें अंदर जेल में डाल दो, कि हमें पता है आपके पास पावर है, आप उस पावर का इस्तेमाल करोगे। लेकिन हमें जो संविधान ने आजादी दी है बोलने की और हक है बोलने की, तो वो संविधान की आजादी के तहत हम तो बोलते रहेंगे। चाहे आप हमें जेल में भी डाल दो, अगर हम रोड जाम करेंगे, क्योंकि हमें अपना काम कराना जरूरी है। क्योंकि हमारे काम को कोई नहीं देख रहा, मालवनी के आवाम की तकलीफ कोई नहीं देख रहा। वातुक पुलिस यहाँ होने के बावजूद सिर्फ 1 नंबर तक ही आती है। क्यों 5 नंबर तक नहीं आ नंबर तक एक कांस्टेबल नहीं खड़ा हो सकता जो ट्रैफिक क्लियर करे? 8 नंबर पर जहाँ पे रोड जाम हो जाए, तो आपको अपना कर्तव्य का पालन करना है। संविधान की कसम आपने भी खाई है, निष्पक्ष तरीके से काम करने की कसम खाई है। तो हम यही उम्मीद लेकर यहाँ पर आए, आज घेराव करें, बस ये उम्मीद का आप हमको क्या आश्वासन मिलता है बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। कि अभी सर हमें क्या बताते हैं उस तरीके से मीडिया में भी बताएंगे। आज हमारे मोर्चे का इनके परिणाम क्या आता है उस परिणाम को भी आपको बताएंगे। अगर ये नहीं हल हुआ तो हम खामोश नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। सीनियर साहब ने आश्वासन दिया है और मैंने भी उनसे एक बात रखी हूँ कि अगर ये 8 दिन में कोई तरह से प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक क्लियर नहीं होती है, वहाँ के मेन पावर नहीं खड़े होते, तो 8 दिन के बाद फिर हम रोड भी जाम करेंगे। क्योंकि मालवनी के आवाम को जो तकलीफ हो रही है वो हम जानते हैं। आज बहुत तकलीफों का सामना कर रही है मालवनी। तो यहाँ के सीनियर पीआई ने तो हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरा अपना कर्तव्य का पालन अच्छे से करेंगे और वहाँ पे मेन पावर बढ़ा के हर नाके पे पुलिस खड़ा करके और जो अवैध पार्किंग है उस पर भी कार्रवाई करके हम आपको रोड क्लियर करके ट्रैफिक से मुक्त करेंगे मालवनी। इस तरीके से सीनियर पीआई ने, पवार साहब ने हमें कहा है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मोर्चे का कुछ फायदा तो होगा मालवनी के आवाम को। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की टीम जो आज यहाँ पे खड़ी है, मैं मालवनी के आवाम से भी कहना चाहती हूँ कि हम खामोश नहीं रहेंगे। हर जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठेगी तो मुस्लिम लीग की उठेगी। और आपके दरमियान आपकी बहन जब खड़ी है सर पे कफन बांधे हुए, तो घबराऊंगी नहीं, मरते मर जाऊंगी, लेकिन आपके हक की लड़ाई लड़ती रहूंगी इंशाल्लाह। यही उम्मीद करती हूँ, चाहे मुझे मोर्चा करना पड़े, चाहे मुझे भूख। जनता पार्टी मालवनी पर जुल्म करती जा रही है। मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, जो हारे थे वो भी नजर नहीं आ रहे और जो जीते थे वो भी नजर नहीं आ रहे। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बहन आपके दरमियान खड़ी है, खड़ी रहेगी। सुख दुख में आपके साथ है इंशाल्लाह। सुख में तो नजर नहीं आऊंगी, लेकिन दुख में हमेशा आपके साथ आपकी बहन रिजवाना खान नजर आएगी, मैं यही कहूंगी। और यहाँ पे आज मोर्चा हम समाप्त करते हैं। जो आश्वासन मिला है उसके ऊपर गौर करेंगे। उस आश्वासन पर अगर काम नहीं हुआ तो रोड पूरा जाम करने का भी काम मुस्लिम लीग के लोग करेंगे इंशाल्लाह। आज हम लोगों ने यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का घेराव किए मुस्लिम लीग के लोगों ने। मैंने आह्वान की थी और यहाँ पे लेटर दी थी कि जो मालवनी की समस्या बहुत बुरी हो गई है। आपको बता दूं कि एवरशाइन ब्रिज जब से बंद हुआ है, बाइकर्स को रोका गया है, तब से बाइकर्स भी वहां से जाती है, 3 व्हीलर्स भी जाती है, 4 व्हीलर्स भी जाती है, बस भी जाती है। और आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफों का सामना मालवनी के आवाम एक ही रोड से करी है, लाखों की जनसंख्या है। तो पवार साहब ने हमें बोले हैं यहाँ पर कि आपकी बातों को हमने ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, मेन पावर बढ़ाएंगे और आपको ट्रैफिक मुक्त मालवनी करके देंगे। इस तरह से उन्होंने आश्वासन हमें दिया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, अगर ये आश्वासन पे खड़े नहीं उतरे तो हम पूरा रोड भी जाम करेंगे। और हमने कह दिया कि अगर तुम हमको पुलिस स्टेशन में अंदर लॉकअप में भी डाल दोगे या जेल में भी डाल दोगे तो भी हम अपनी आवाज को बंद नहीं करेंगे। कि संवैधानिक अधिकार हमारे पास है कि हम बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। तो संविधान के अधिकार से हम अपनी आवाज को उठाएंगे और अपने मालवनी के लोगों को हक दिलाते रहेंगे। देखिए आपको बता दूं, ये सियासत भी हो सकती है, क्योंकि ये बीजेपी की तो नजर थी मलार मालवनी पर। ठीक है, हमने भी चुनाव लड़े,
हमने भी बहुत कुछ कहा है कि बीजेपी वाकई में जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो उनकी दिखाई, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले जुल्म करते जा रहे हैं। जो जीते हुए वहां पे विधायक वो भी खामोश है, क्या पता उनको किस चीज का डर सताया जा रहा है, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ, आवाम के साथ खड़ी रहूंगी। आपको पता है कांदीवली, चारकोप में क्यों ट्रैफिक की समस्या नहीं होती, क्यों मालवनी में ही ट्रैफिक की समस्या होती, क्यों मालवनी के बाइकर उसका ही रोड रोका गया, क्यों मालवनी के ऊपर जुल्म हो रहा है। हर तरीके से आप देखा जाए तो हर तरीके से आप देखिए, मैं आप न्यूज के माध्यम से कहूंगी कि आज बीच में कई दो बार एम्बुलेंस में 2 लोगों की मौत हो गई। वो लोगों मुझसे मुलाकात किए, बोले रिजवाना आप वहाँ आएंगे आपके साथ, तो उनका भी दर्द मैंने सुना, लोगों की तकलीफें मैं देखती हूँ, मैं लोगों के बीच में रहती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी जो आई है सरकार में, डबल इंजन की सरकार, तो क्या मालवनी वालों पे जुल्म करेगी? तो हम खामोश नहीं रहेंगे। मालवनी वाले, वही एक बीजेपी का लीडर था जो एवर्शाइन के ब्रिज बंद करने पर क्या कह रहा था कि मालवनी के लोग चोर है, मालवनी के लोग चैन स्नेचर है। तो मालवनी के ऊपर अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो मालवनी की आवाम, मालवनी की बेटी रिजवाना खान खामोश नहीं रहेगी। मैं आज मालवनी की ट्रैफिक को लेकर यहाँ पे घेराव की हूँ, लेकिन 8 दिन में ये जो आश्वासन इनका खरे नहीं उतरे तो हम रोड भी जाम करेंगे। अगर ये हमें जेल में डालेंगे तो भी हम अपनी आवाज को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है। मुस्लिम लीग खड़ी है, खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है ये पार्किंग का मुद्दा और ये ट्रैफिक का मुद्दा 8 दिन में सॉल्व हो जाएगा? जहाँ तक आपकी बात हुई, जिस तरीके से पवार साहब ने कहा है तो उनकी बात को रखते हुए हम भी 8 दिन उनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उनके कामों को देखेंगे। अगर मालवनी ट्रैफिक क्लियर नहीं होती नजर आई तो हम रोड भी जाम करेंगे, क्योंकि उनको संविधान के तरीके से उन्होंने निष्पक्ष काम करने की जो वो कसम खाई थी, तो काम अगर नहीं हुआ तो उनको कर्तव्य का पालन कराने का काम हम कराएंगे। एक मोर्चे के तहत एक रोड जाम करके उनको दिखाएंगे कि काम कैसे होता है, कि तकलीफ क्या होती है। आज मालवनी के आवाम की गुहार कौन लगा रहा है? गुहार इतनी मालवनी के आवाम चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कई मलाड़ कल्चर पे चल रहा है, कई जगहों पे लोग सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि सुबह भी देखिए, शाम में 7 बजे भी देखिए, रात के 11 बजे भी देखिए, वही हाल है मालवनी का। आपको बता दो कि चर्च गेट से तक मलाड़ तक हम 45 मिनट से पहुंच जाते, लेकिन 8 नंबर से हम 1 नंबर तक 45 मिनट में भी नहीं पहुंच पाते। तो सोचिए कितनी दुर्दशा है मालवनी के आवाम की। तो इसी आवाज को उठाते हुए हम यहाँ आज घेराव किए हैं। अगर ये कर्तव्य इन्होंने पालन नहीं किया तो हम रोड भी जाम करेंगे और इनको इनका कर्तव्य का पालन कराएंगे। वो जो 6 नंबर का ब्रिज का काम चालू है उसके लिए भी मैंने सर से बात की हूँ। सर एक लेटर देंगे और वार्ड ऑफिसर से मुलाकात करेंगे कि उसका काम जल्द से जल्द करें, क्योंकि वही ब्रिज बनने के कारण कई तकलीफों का सामना मालवनी के आवाम को ट्रैफिक के लेकर हो रही है। और मैं भी बहुत जल्दी ये वार्ड ऑफिसर से मिलूंगी, और सर ने भी कहा है कि हम यहाँ से लेटर भी निकालेंगे और उस ब्रिज का फटाफट काम करने के लिए बोलेंगे, कि ट्रैफिक के इशू उसी वजह से हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज हमारी आईओएमएल टीम की पूर्व महिला अध्यक्ष रिजवाना ईसा खान ने ये मालवनी की जो समस्या है ट्रैफिक का, जो लोग काफी परेशान हैं, हम खुद देखते हैं रात दिन लोगों को जो तकलीफें हो रही है हमारी माँ बहनों को, ये ट्रैफिक की समस्या को लेकर रिजवाना ईसा खान ने फैसला लिया था कि आज हम आरटीओ को घेराव करेंगे। आज हम पवार साहब से मिले, हम मोर्चा लेकर यहाँ पहुंचे, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द 8 दिन के अंदर तुम्हारी पूरी समस्याओं को हल करके निकाल कर देंगे, ये वादा किए हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर आगे हम भूख हड़ताल पे बैठने की कोशिश करेंगे, और ये मालवनी को मुक्ति दिलाने का काम रिजवाना ईसा खान और आईओएमएल की टीम करेगी, ये आपके सामने मैं वादा करते हैं। अखिल भाई क्या कहना चाहते हैं? आज मुद्दा लेके आए हैं, हम ये जो मुद्दा लेके आए हैं सिर्फ अपने लिए नहीं लेके आए हैं, पूरे मालवनी वालों के लिए लेके आए हैं। और हम मालवनी वालों से यही निवेदन करते हैं कि आप भी जागो, कब तक सोते रहोगे? तुम्हारे सोने में ये हाल हो गया है कि मालवनी का बहुत बुरा हाल हो गया। आप अपना पुल देख लो, रोड देख लो, स्कूल देख लो, खाली घर में बैठकर चर्चा मत करो, रोड पर आओ और हमारा साथ दो। हम यही चाहते हैं कि पूरी मालवनी ट्रैफिक मुक्त कर देंगे इंशाल्लाह। अगर तुम हमारे साथ आ गए ना तो हम मालवनी को बदलने की ताकत रखते हैं। बस हम चाहते हैं कि आओ हमारे साथ, एक आवाज बनो और मालवनी की ट्रैफिक मुक्त करो। मालवनी कर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ।